न्यूज़रूम लाइव में बात सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान जंग की करेंगे। जंग का 10वां दिन और अमेरिका की इस जंग में डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर अमेरिका ने बम बरसाए हैं और अब सीधा अमेरिका इस जंग में शामिल हो चुका था। जिस बात के कल कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अमेरिका इस जंग में शामिल होगा नहीं होगा, नेतन्याहू क्यों अमेरिका गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों वक्त लिया है 10 से 12 दिन का, तो उन कयासों पर अब विराम लग चुका है क्योंकि अमेरिका ने अब जंग में डायरेक्ट एंट्री कर ली है। कहां कहां अमेरिका ने अटैक किए हैं, ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, चीन और रूस क्या खुलकर अब जंग के मैदान में उतरेंगे, नॉर्थ कोरिया क्या कुछ करेगा, यमन के तरफ से क्या कुछ धमकियां दी जा रही हैं और क्या ईरान के प्रॉक्सी अब खुलकर जो है अमेरिकी बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। और क्या ये जो चिंगारी अब फोर्डो न्यूक्लियर साइट से निकली है, क्या ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में लपेट लेगी, इसको भी समझना होगा क्योंकि ईरान क्या एक्शन करेगा, ईरान के एक्शंस के ऊपर ही सब कुछ अब डिपेंड करता है। क्योंकि खामनेई की तरफ से एक चीज तो साफ कर दी थी कि अगर अमेरिका ने भी हमला किया तो हम अमेरिका को अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्योंकि अमेरिका ने जो करना था अमेरिका ने कर दिया और साथ ही में यह भी कह दिया कि यहां पर ईरान चुपचाप सरेंडर कर दे, नहीं तो अगला जो वार होगा वो और भी जबरदस्त होगा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 न्यूक्लियर साइट पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बनाया गया निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर, अब ईरान शांत रहे वरना फिर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है। कौन कौन सी वो न्यूक्लियर साइट हैं, मैप के जरिए आपको वो भी बताएंगे। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया है। अब ईरान शांत रहे वरना फिर हमला करेंगे। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर सबसे बड़ा हमला, डायरेक्ट एंट्री अमेरिका की इस जंग में अब हो चुकी है। और अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि अगर यहां पर ईरान अब पलटवार करता है तो इससे भी जबरदस्त वार जो है वो ईरान पर, तेहरान पर किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो नजरें इस वक्त ईरान के ऊपर है कि अब ईरान इस जंग को किस मुकाम तक ले जाना चाहता है और बीजिंग से, मॉस्को से उन्हें क्या कुछ इस वक्त जो है समर्थन मिल पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी ईरान की कार्रवाई। लेकिन यकीन मानिए कि ईरान कुछ ना कुछ तो जवाब अमेरिका को जरूर देगा। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर, अब ईरान शांत रहे वरना फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा इस हमले के बाद, वो तमाम बयान भी आपको सुनाएंगे। कौन कौन सी वो न्यूक्लियर साइट है वहां पर अटैक किया गया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अपडेट आपको दे देते हैं पूरी पिछले 24 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ है ईरान इजराइल जंग में और क्यों अमेरिका को इस जंग में एंट्री करनी पड़ी है। 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बनाया गया निशाना। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ पिछले 12 से 24 घंटों के अंदर घटा है और क्यों अमेरिका मजबूर हुआ है इस जंग में कूदने के लिए। और क्या जो नेतन्याहू चाहते थे कि अमेरिका इस जंग में दखल दे, क्या नेतन्याहू अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके हैं? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी। 3 बड़ी परमाणु साइट्स को निशाना बनाया गया है, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये वो साइट्स हैं जिसके ऊपर जो है अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने इन हमलों की पुष्टि कर दी है और कहा है कि यस, हमले हुए हैं। नुकसान की अभी तक खबर सामने नहीं आई है। वहीं IAEA पर उदासीनता और मिली भगत का आरोप जो है वो ईरान की तरफ से लगाया गया है। आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत से निकलेगा। UN चीफ गुटरेस का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, लेकिन UNSC पूरे मामले पर खामोशी बरते हुए हैं। क्या सिर्फ यूरोप की आवाज बनकर
यूएन रह चुका है। ये समझना होगा ईरान में या तो शांति होगी या फिर अब विनाश होगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां देखिए कि क्या धमकियों के साथ किसी देश को आप बातचीत के लिए तैयार कर सकते हो। एक ऐसा सवाल है जो चिंताजनक है। धमकियां लगातार दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि धमकियों के दम पर जो है ईरान को सरेंडर कराया जाए। क्या ईरान ऐसा करेगा, समझेंगे एक्सपर्ट से। पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आरोप लगाया है, लेकिन कोई ऐसा हमला जो ईरान के समर्थन से अमेरिका पर किया गया है, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाए तो शायद उनके पास जवाब ना हो। ईरान क्या अब अमेरिका पर हमला कर सकता है, यह समझना होगा कि क्या वाकई में ईरान के पास ऐसी मिसाइलें, ऐसी तकनीक है जो हजारों किलोमीटर दूर जो है अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसेस हैं उनको ईरान निशाना बनाएगा। पहले ताकत दिखाई जाती है, उसके बाद शांति होती है। ये नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक अब हमारे टारगेट हैं। ये ईरान ने तस्वीर को साफ कर दिया है कि जहां भी अमेरिका के नागरिक और सैन्य संस्थान हमें मिलेंगे वहां पर हम उनके ऊपर निशाना साधेंगे। यानी कि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जवाब देंगे और मिडिल ईस्ट में भी देंगे, अमेरिका में भी देंगे।